नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटू टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा पे। ये अलग बात है कि बिहार में प्रगति कहाँ हुई है वो किसी को नहीं पता। प्रगति यात्रा पर नीतीश निकले हुए, लेकिन अचानक नीतीश कुमार का हेल्थ इशू आता है। हेल्थ इशू आता है यानी स्वास्थ्य की समस्या आती है, और उस समस्या के कारण नीतीश कुमार का ये प्रगति यात्रा आज 27 जनवरी को रुक जाता के कार्यक्रम में यानी प्रगति यात्रा में बड़े फेरबदल होता है। पहले 28 को कटिहार में होने वाले थे और आज 27 तारीख यानी जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन वो पूर्णिया में रहने वाले थे। लेकिन अब ऐसी पर जो समीकरण जो अब बदलाव हुए कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ अब जो कार्यक्रम में बदलाव हुआ उसके तहत नीतीश कुमार अब 28 तारीख को पूर्णिया जाएंगे, 29 तारीख को कटिहार और 30 तारीख को मधेपुरा। पहले ये तीनों दिन नीतीश कुमार मधेपुरा में रुकने वाले थे यानी सीमांचल कोसी में प्रगति यात्रा नीतीश कुमार लेकर बढ़ चले थे। लेकिन अब नीतीश कुमार तीनों दिन पटना में ही रहेंगे क्योंकि उनके जो नजदीकी डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टरों की सलाह। इसके साथ एक और खबर पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। इन टॉक पर पहली बार हमने किया था। नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में एंट्री देने जा रहे। intalknews.com पर सबसे पहले इस खबर को हमने पब्लिश किया और उसके बाद वीडियो, इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर भी नीतीश कुमार के बेटे के सियासत में एंट्री पर वीडियो है। उस वीडियो को भी आप देख लें। उस वीडियो में मैंने बताया था कि नीतीश कुमार सियासत में एंट्री लेने जा रहे। इस समय अगर हम देखें तो एक तरफ नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में बड़े फेरबदल होता है। 28 तारीख पूर्णिया, 29 तारीख कटिहार, 30 तारीख मधेपुरा। मतलब कार्यक्रम में बड़े परिवर्तन होता है, कार्यक्रम में बड़े फेरबदल होता है। इस बात को इस नजरिए से देखिए कि कार्यक्रम में जो फेरबदल हुआ, कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ, उस बात को थोड़ा इस नजरिए से देखिए और सियासत के इस तस्वीर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सियासत की इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत के इस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। क्या नीतीश कुमार वाकई हेल्थ इशू था? नीतीश कुमार को स्वास्थ्य समस्या था, इसलिए वो 27 तारीख को नहीं निकले। वैसे बता देना चाहते 28 तारीख वही तारीख है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाया था। अब एक बार फिर से वैसी 28 तारीख से वो पूर्णिया से यात्रा शुरू करेंगे, कोसी सीमांचल का यात्रा करेंगे। और ये कोसी सीमांचल का जो सियासी जमीन है, इस जमीन को नीतीश कुमार ने 2015 में आरजेडी के सहयोग से लगभग जीत लिया था। लेकिन जैसे बीजेपी के साथ गए तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का सियासी करियर, नीतीश कुमार का जो स्थिति था सीमांचल में वो कमजोर होता गया। उदाहरण के तौर पर देखिए 2019 में सीमांचल के 4 जिलों में 4 सांसद में से 2 नीतीश कुमार के पार्टी के थे और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आज के समय में सीमांचल में एक भी जेडीयू के सांसद नहीं है। सीमांचल में जेडीयू ने 3 सीटों पर 2019 की तरह लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके साथ जब विधानसभा के स्थिति को भी देखें, 24 विधानसभा सीटें, उन 24 विधानसभा की सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन 2020 में चुनाव लड़ा उसमें कोई बड़ा सफलता नहीं मिला। मतलब इन दोनों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही हुआ। स्पष्ट तौर पर कहे तो सीमांचल की रणभूमि में जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, उस वक्त सीमांचल की रणभूमि में काफी बेहतर प्रदर्शन जनता दल यूनाइटेड ने किया राष्ट्रीय जनता दल के साथ। लेकिन जैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए में यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए उसके बाद उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। थोड़ा इस नजरिए से सियासत को समझिए, थोड़ा इस नजरिए से राजनीति के गणित को समझिए, थोड़ा इस नजरिए से राजनीति के एक नए गणित और एक नए समीकरण को समझिए। सीमांचल वो धरती है जहां पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ा है और मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने के कारण सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की सियासत करती है उस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी तो फिट बैठती है। लेकिन जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है वहां जेडीयू का सीट निकालना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुलकर हिंदू और मुसलमान की सियासत कर लेती है लेकिन जेडीयू नहीं कर पाती। जेडीयू आज भी मानती है कि जेडीयू के साथ एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक, खासकर पासमानदा मुस्लिम्स जेडीयू के साथ खड़ा है। इसके बाद जेडीयू को ये भी यकीन है कि जो मुस्लिम महिलाएं वो भी जेडीयू के साथ खड़ी। इस कारण से जेडीयू जो खुलकर मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ टिप्पणी नहीं करती। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2015 में भी सीमांचल की रणभूमि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिला था जब जेडीयू आरजेडी साथ लड़ी थी।
लेकिन जब लोकसभा के परिणामों को देखें, 2014 से पहले सीमांचल की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर लड़ती थी। कटिहार, पूर्णिया, अररिया की सीटों पर तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास था। लेकिन 2014 में जेडीयू से भाजपा अलग हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मात्र अररिया की सीट बचा सकी, उसके बाद कटिहार और पूर्णिया की सीट हार गई। 2019 में भाजपा लड़ी नहीं, 24 में भाजपा लड़ी नहीं। मतलब पहले इस सीमांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, लेकिन आज की तारीख में सीमांचल में नहीं। नीतीश कुमार के इस प्रगति यात्रा से क्या बिहार की सियासत बदल जाएगी? और नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा पर हम थोड़े और भी विस्तार से जानने से पहले आपको बताते चले कि नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। वो अक्सर ये कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति तो बाकी पार्टी में होती है, नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार के जो करीबी नेता है, नीतीश कुमार के पार्टी में कोई नीतीश कुमार के बोले बिना ये तो नहीं बोल सकता है कि नीतीश कुमार अगर कोई चीज नहीं चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं जनता दल यूनाइटेड में जो ये कह दे कि नीतीश कुमार के बेटे के सियासत में एंट्री होनी चाहिए। इन टॉक पर सबसे पहले हमने इस खबर को दिखाया था और इस खबर को हमने सबसे पहले अपने वेबसाइट पर भी लिख किया था intalknews.com पर। आज इस खबर पर आप कह सकते हैं एक तरह से मोहर लग गया जब जेडीयू के कई बड़े नेता, यहां तक कि आनंद मोहन जो खुलकर ये कह रहे हैं, आनंद मोहन खुलकर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो नेता का बेटा नेता बनेगा, यानी मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। आनंद मोहन ये कहना चाहते। आनंद मोहन के इस सोच और इस नजरिए से देखिए कि आनंद मोहन का सोच क्या है। पहली सवाल, अगर डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है तो ये भी उतना ही सच है कि कोई सामान्य परिवार से भी कोई अगर अच्छा पढ़ने में हो तो वो भी डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर या दूसरे फील्ड से जो आनंद मोहन तुलना करते हैं कि बॉलीवुड में भी एक्टर्स की बेटे या एक्ट्रेस की बेटियां या बेटे फिल्मों में आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि एक्ट्रेस के बेटे या एक्ट्रेस की बेटियां अगर फिल्मों में आ सकती है, एक्टर के बेटे या बेटियां फिल्मों में आ सकती है, तो राजनेता के बेटे क्यों नहीं आ सकते? इसमें कोई दो राय नहीं कि नेता के बेटा भी नेता बनने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में काम ही करना था, नीतीश कुमार के बेटे को अगर मुख्यमंत्री ही बनना था, तो नीतीश कुमार के बेटे को सबसे पहले जेडीयू के एक सामान्य से कार्यकर्ता बनना था। आज नीतीश कुमार के बेटे होने के कारण अगर नीतीश कुमार के बेटे को विधायक का टिकट दे दिया जाता है या नीतीश कुमार के बेटे होने के कारण नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। और नीतीश कुमार जब आए थे राजनीति में तो उन्होंने काफी मेहनत किया, तब जाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आज के समय में सियासत के इस नजरिए से देखिए कि आरजेडी में राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने शायद ही कभी कार्यकर्ता बने होंगे। तेजस्वी यादव को विरासत में आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम की कुर्सी भी मिल गई और इस समय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। कल को नीतीश कुमार के बेटे भी बन जाएंगे और इन टॉक पर हमने इस खबर को लिख किया था कि बहुत जल्द नीतीश कुमार के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा खबर मैं आपको दे देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के बेटे बिहार के मुख्यमंत्री नवंबर से पहले बन सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के लगातार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, नीतीश कुमार को लगातार स्वास्थ्य की समस्या हो रही है और स्वास्थ्य की समस्या के कारण नीतीश कुमार सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे। और नीतीश कुमार जब सियासत से रिटायरमेंट लेंगे तो नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार के पद पर आएंगे। आनंद मोहन ने कह दिया है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो राजनेता का बेटा नेता बनना चाहिए। यह अजीब परिस्थिति है कि जिस नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति पर ना जाने कितनी टिप्पणियां की, आज उसी नीतीश कुमार के बेटे को बिहार की राजनीति में एंट्री की बात हो रही, उसी नीतीश कुमार के बेटे के सियासत में एंट्री की बात चल रही है। ये दुर्भाग्य की बड़ी बात है कि आज नीतीश कुमार जिस परिवारवाद का विरोध करते थे उसी परिवारवाद के शिकार नीतीश कुमार बन रहे। अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई, ना ही निशांत की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी आई कि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। लेकिन जो खबरें मीडिया में चल रही है और जिस खबर को एंटॉक ने लिख किया था, आज लगभग सारे चैनल उस खबर को चला रहे। खबर ऐसे ही कोई उल्टी हुई खबर नहीं है, बल्कि जेडीयू के कई बड़े नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे का सियासत में एंट्री होगी। खैर, इसी वक्त परिवारवाद की राजनीति कहे वंशवाद की राजनीति पर मुझे एक शायरी याद आ रही, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेंगे ये आसमान किसका। तो आनंद मोहन अगर सुन रहे होंगे तो ये आनंद मोहन के लिए एक मैसेज है कि विरासत तय नहीं करेंगे कि सियासत में आपका उड़ान कितनी बड़ी है। अगर विरासत वाकई तय करता, अगर वाकई इस देश के लोकतंत्र ने नेता का बेटा नेता बनता,
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं बनते। अगर वाकई इस देश में नेता का बेटा नेता बन जाएगा तो इस देश में कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने होते। नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री बनते? नीतीश कुमार से पहले भी कई मुख्यमंत्री इस राज्य में हुए। लालू प्रसाद यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। जो राजनीति की परिस्थितियां चल रही है उन परिस्थितियों से मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि बिहार के सियासत में एक सरप्राइज नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लेके आ गए। 2025 चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जो सरप्राइज लेके आए, अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवा रहे। क्या नीतीश कुमार उस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे कि वो अपने बेटे को बिहार के मुख्यमंत्री बना दे? वैसे भाजपा और आरजेडी की नींद उड़ी हुई। तेजस्वी यादव कल तक ये सोच रहे थे कि चाचा उन्हें कहीं ना कहीं अपना उत्तराधिकारी बना के जाएंगे। अब तेजस्वी भी समझ गए चाचा तो कुछ और खेल खेलने के मूड में। भारतीय जनता पार्टी जो कल तक सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वो भाजपा भी समझ चुके हैं कि यहाँ तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। सियासत का एक ऐसा खेल नीतीश कुमार ने खेल लिया, दाव ऐसा खेला। नीतीश ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में किसी की हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार के बिना कहे कोई भी शब्द बोलने का। ये जो कुछ आनंद मोहन कह रहे हैं या जेडीयू के अन्य नेता कह रहे हैं, ये सब कुछ नीतीश कुमार बुलवा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बुला रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं नीतीश कुमार? कि उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो। निशांत कुमार की राजनीति एंट्री ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की गद्दी संभाले। नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी में निशांत कुमार बैठे। थोड़ा खेल को समझिए। नीतीश कुमार अपना कुर्सी किसी और को नहीं देना चाहते, अपना कुर्सी वो अपने घर में रखना चाहते। घर में रखना चाहते मतलब अपने बेटा को बनाना चाहते। नीतीश कुमार, कई लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने आज तक अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। वाकई नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति नहीं की। नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। शायद नीतीश कुमार उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वो निशांत की राजनीति में एंट्री कर सकते थे। वो निशांत की राजनीति में एंट्री के लिए सही समय सोच रहे थे। वो सही समय नीतीश कुमार को मिल चुका है। नीतीश जानते हैं कि अगर वो अब निशांत को लॉन्च करते हैं, राजनीति में लॉन्च करते हैं, तो निशांत के साथ लवकुश का वो समीकरण भी रहेगा और बिहार की महिला वोटर जो नीतीश कुमार के साथ है वो नीतीश कुमार के बेटे के साथ भी जा सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे की सोच भी नीतीश कुमार जैसा ही होगा। जनता दल यूनाइटेड की सोच नहीं बदलेगी। नीतीश कुमार का जो विचारधारा है उस विचारधारा से जनता दल यूनाइटेड कभी समझौता नहीं करेगा। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो कल तक ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार को एक और चांस दे देते हैं, 2025 में गठबंधन करके नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले, लालू यादव ने कह दिया। अब लालू यादव भी शायद सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर लालू यादव ने अब नीतीश कुमार को जीवन दान दिया तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का बेटा लालू यादव के बेटे से पहले मुख्यमंत्री बन जाएगा और लालू यादव ये होने नहीं देंगे। लालू यादव कल तक ये सोच रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा नीतीश कुमार के बाद। जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है, लवकुश समीकरण यानी कुशवाहा और कुर्मी वोटर, वो सीधे तौर पर लालू यादव के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। भाजपा भी यही सोच रही थी कि नीतीश कुमार के राजनीति के जीवन के अंतिम समय तक नीतीश कुमार का अगर साथ दे देते, लवकुश वोटर और जो महिला वोटर जो नीतीश कुमार के कोर वोटर है 15 से 16%, वो सीधे तौर पर भाजपा में शिफ्ट हो जाएगा। लालू यादव भी ये सोच रहे थे कि अगर वो आरजेडी में नीतीश कुमार आखिरी पलों तक नीतीश कुमार के साथ आरजेडी रहती है तो वो जनता दल यूनाइटेड के जो वोट शेयर है 15 से 16%, वो राष्ट्रीय जनता दल में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं। अब लालू यादव भी समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। दोनों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा और लालू यादव की नींद उड़ी हुई है। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, अब वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब नीतीश कुमार के बेटे अगर सियासत में आते हैं तो नीतीश कुमार के बेटे ही राजनीति करेंगे। और जब नीतीश कुमार ने कहा था 141 सीटें, तभी इस खेल को समझ लेना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसे 141 सीटें नहीं मांग रहे थे। कई बार हम बिहार की सियासत के ऊपर विश्लेषण करते हैं और कई बार मैंने कहा था कि नीतीश कुमार का कोई बड़ा प्लान है और नीतीश कुमार का जो बड़ा प्लान है ना, उस बड़े प्लान में नीतीश कुमार 141 सीट चाहते हैं। मतलब सत्ता जो बिहार का वो नीतीश कुमार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, नीतीश कुमार जिस दिन सियासत में अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, जिस दिन नीतीश कुमार राजनीति में अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, उसी दिन जनता दल यूनाइटेड दो टुकड़े में बच जाएगा। क्योंकि ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के साथ शुरुआत से थे और दूसरे तरफ संजय झा जिनकी भी राजनीति महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है,
संजय झा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो जेडीयू में आए भी इसलिए थे क्योंकि उन्हें भी मुख्यमंत्री का वो ख्वाब, मुख्यमंत्री का वो सपना वो देख रहे हैं। ये दोनों मिलकर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ देंगे। कुछ वैसा ही होगा जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, कुछ वैसा ही होगा जो शरद पवार के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को एक्टिव कर चुकी। जब ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता देखेंगे कि अब जनता दल यूनाइटेड भी परिवारवाद की राजनीति होने लगी, जिस पार्टी को ललन सिंह ने अपना पूरा जीवन दे दिया, वो पार्टी में भी परिवारवाद की राजनीति हो रही है, तो ललन सिंह क्या करेंगे? ललन सिंह पार्टी को छोड़ देंगे। और ललन सिंह को ये बातें पता है कि अगर ललन सिंह को ये बातें पता है, ललन सिंह को भी ये बातें समझ में आ रही है क्या अब नीतीश कुमार बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में एंट्री देंगे। और इस नजरिए से देखिए, ग्राउंड फ्लोर कार्य जो जेडीयू के ग्राउंड पर वर्कर है, जो जेडीयू के लिए काम कर रहा है, उन कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। लेकिन जेडीयू में इस समय जो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 नंबर 3 पे हैं, उन नेताओं में निराशा भी आएगा। जेडीयू के जो वहां ग्राउंड पर वर्कर है वो तो खुश होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद अगर नीतीश कुमार के सियासत की जो विरासत है वो अगर निशांत कुमार संभालते हैं, नीतीश कुमार के बेटे संभालते हैं, तो इससे नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है, नीतीश कुमार का जो आप कह सकते हैं जो कार्यकर्ता है, जो नीतीश कुमार के विचारधाराओं के साथ जुड़ा है, वो तो खुश होगा। कार्यकर्ता इसलिए ग्राउंड पर खुश होगा कि कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर ये बता सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो अपने बेटे को लेके आ गए हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड लंबे समय तक रहेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले और तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल को संभाल लेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये भी हो सकती है साथियों, वो तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार के बेटे जनता दल यूनाइटेड को संभाल पाएंगे? क्या नीतीश कुमार के बेटे जनता दल यूनाइटेड को उसी प्रकार से संभाल पाएंगे जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को संभाल? और दूसरी बात, नीतीश कुमार जाते जाते अपने सियासत करियर का अंत करते करते उस परिवारवाद की राजनीति से दूर नहीं रह सके। बिहार वो राज्य है जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री आए। कर्पूरी ठाकुर ने अपने पूरे जीवन काल कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। ये वो राज्य है जहां पर कई ऐसे नेता है जिन्होंने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव की पहले आलोचना होती थी, अब उतनी ही आलोचना नीतीश कुमार की होगी। अब उतना ही आलोचना नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को सियासत में आगे बढ़ाते। इन तमाम कहानियों के बीच में नीतीश कुमार के सियासत में एंट्री के बारे में सबसे पहले ये खबर किसने दिया था? इन टॉक ने। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों, और इसी के साथ एक वादा के साथ कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के बेटे सियासत में एंट्री करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर खबर आपको सबसे पहले देंगे। राजनीति की हर खबर आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ।